जोहार में पंकज। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तर्कस सजने लगा है। उसका एक उदाहरण के लिए कल्पना सोरेन को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के समय तपती गर्मी में जहां एक तरफ बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता मैदान पर उतरे, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अकेली कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभालने के साथ गांडे विधानसभा से विधायक भी बनी और तुरंत बाद विधायक पद का शपथ लेते ही आने वाला विधानसभा की तैयारी में लग गई। सभी दल अंदर खाने से तैयारी कर ही रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक कदम आगे है। इसकी सीधी तस्वीर आप पलामू के हुसैनाबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिलन समारोह में देख सकते हैं। गढ़वा में भी देख सकते हैं। मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान एक नेत्री के रूप में उभरने को रेखांकित किया गया है, जिसमें उन्हें जनता के द्वारा आयरन लेडी की उपाधि भी मिली। हालांकि शिबू सोरेन के परिवार में 3 महिलाओं ने चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन सफलता सिर्फ कल्पना सोरेन को ही मिली। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम से बागी बनकर बीजेपी से दुमका लोकसभा चुनाव लड़ी, मगर सफलता हाथ नहीं लगा। वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बेटी अंजनी सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा के सरसकाना विधानसभा में चुनाव लड़ी, मगर वहां भी सफलता उन्हें नहीं हाथ लगी। कल्पना सोरेन के भाषणों को देखें तो जैसे हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सर झुकाना नहीं, साथ ही लड़ने के लिए भी तैयार रहने के लिए प्रेरित करते रहे। कल्पना सोरेन के भाषण आदिवासियों मूलवासियों में जोश भरने के साथ ही लड़ने के लिए भी तैयार रहने के लिए प्रेरित करती हैं। और पूरे चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया और आदिवासी इलाके में उनका इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि आदिवासियों को लगा कि मुख्यमंत्री होकर हेमंत को यह लोग जेल में डाल सकते हैं, तो बाकी हम आदिवासियों की क्या होगा जब हम अकेले होंगे। इसलिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, कल्पना सोरेन का साथ देना चाहिए। हेमंत सोरेन को नहीं, आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला। ऐसे भाषणों से कल्पना सोरेन ने आदिवासी मूलवासी के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे सरना कोड की मांग को पूरा करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर पारित करना हो, या दलित आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण को 75% तक ले जाने का हिम्मत, या युवाओं के लिए स्थानीय नीति। ऐसे प्रयासों से लोगों की नजर में हेमंत सोरेन को काम करने वाले झारखंड के अपना मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया। उनके जेल जाने के बाद उनकी आवाज बनकर लोगों के बीच सही मुद्दों के साथ शेरनी की तरह दहाड़ती नजर आई। झारखंड सरकार के निर्णय को भाजपा ने किस तरह राज्यपाल से रुकवाया, उसे भी कल्पना ने उठाया। हेमंत सोरेन की कमी को बांटने में कल्पना सोरेन बहुत हद तक सफल भी रही। यही कारण था कि कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में उतरी, जनता के आक्रोश को बखूबी बयान की। चुनाव पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है, ऐसे ही माहौल देश भर में भी लग रहा था और उनको अपने चुनावी भाषणों में समायोजित करना, परिपक्वता के साथ आदिवासी और मूलवासी के मुद्दों को भी कल्पना सोरेन ने उठाया और स्पष्ट किया कि आदिकाल के हम आदिवासी इनके वनवासी नहीं हैं। यह लोग संवैधानिक अधिकारों, जिसमें 5वीं अनुसूची, आरक्षण आदि से हमें महरूम करने के लिए ही हमें यह वनवासी कहते हैं, लेकिन वनवासी हमें स्वीकार नहीं। आदिवासी ही हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है। ऐसे ही बातें उन्होंने लगातार अपने भाषणों में कही। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है आपका आशीर्वाद। ऐसी भाषाओं को भी जोरदार रूप से लोगों के सामने रखी। झारखंड में झारखंडियों का राज होगा, बाहरियों का नहीं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कल्पना ने भाजपा को आड़े हाथ में लिया कि भाजपा 2014-2019 में झूठे वादों पर वोट लेकर सरकार बनाई थी, क्योंकि वादे झूठे थे, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। युवाओं को 10 साल बाद भी रोजगार
का नहीं मिलना और भाजपा का अमीरों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए राजनीति करने को उन्होंने जोर जोर से मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड का हित चाहती तो सरना धर्म कोड और पिछड़ों का आरक्षण आदि राजभवन में केंद्र द्वारा लटका कर नहीं रखता। एक इंजीनियर होने के नाते चीजों को समझ पाने की उनकी अपनी काबिलियत का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। सिंपैथी वोट को भी आदिवासी इलाकों में खींचने में वह सफल रही। हमने सुनीता केजरीवाल को भी सुना, लेकिन कल्पना सोरेन की तरह मुद्दों को जनता के सामने रखने में असफल रही। कोयला और माइनिंग का रॉयल्टी राइट पर भी कल्पना ने केंद्र को आड़े हाथ लिया कि हेमंत ने राज्य का 1,36,000 करोड़ की मांग की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने हेमंत सोरेन के कामों को भी याद दिलाया कि उन्होंने कोरोना काल में भी किसी को भूखा नहीं रहने दिया, मजदूरों को हवाई जहाज से घर पहुंचाया। वास्तव में हेमंत के प्रयासों को कोरोना के समय काफी सराहनीय रहा था। उन्होंने दिल्ली को जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो तुरंत अपने यहां से ऑक्सीजन भेजा था। इतना ही नहीं, उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के बाहर के लोग आकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमने 36 लाख पेंशन को स्वीकृत किया और 50 साल की उम्र में ही पेंशन लागू किया। अब चंपई चाचा ने हेमंत जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 25 साल से 49 साल के महिला को भी पेंशन देने का वादा किया है। केंद्र के द्वारा जब पीएम आवास नहीं मिला तो अबुआ आवास हेमंत जी ने दिया। भाजपा ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया तो हमने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनवाया। देखा जाए तो कल्पना सोरेन ने एक तरफ केंद्र का सौतेला व्यवहार को उजागर किया तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने क्या प्रयास किया वह भी कल्पना ने बताने का प्रयास किया। अपने को अच्छी समझ की नेतृत्व साबित करने में वह सफल रही। युवा फेस होने और अपने पति के जेल में जाने से दुखी होने को आदिवासी जनता ने भावनात्मक रूप से समझा। यही कारण रहा कि झारखंड की 5वां आदिवासी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के कब्जे में आई। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन दबे कुचले की आवाज है और भाजपा को यह राश नहीं आ रहा है, इसीलिए जबरन जेल में बंद कर दिया। कल्पना सोरेन नारा बनाने में भी सफल हुई है, जैसे एसआर द अबुआ, एसआर झारखंड का मान, स्वाभिमान और सम्मान है, झारखंड झुकेगा नहीं। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि भाजपा की नजर झारखंड की खनिज संपदा पर है, लेकिन झारखंड के लोग पढ़ ना जाए, इसीलिए 7500 सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। हेमंत सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिया। कल्पना सोरेन वास्तव में सफल रही। युवाओं में उनके प्रति खास जोश दिखा तो मुद्दों की समझ में भी वह कई पुराने नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नजर आई और उन्होंने अपने भाषणों में संविधान और आरक्षण के खतरों को जोर से उठाया। एक तरफ से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो में कई बागी तेवर देखने को मिला, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन और चुनाव का मुकाबला किया झारखंड की राजनीति में झारखंडी ध्रुवीकरण के स्पष्ट संदेश मिलने लगे। अब स्पष्ट कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन की अगुवाई के लिए झारखंड तैयार है। अब इस आदिवासी महिला को पीछे करने के लिए भाजपा को भी सोचना पड़ रहा है। भाजपा ने सोचा कि कल्पना सोरेन के समकक्ष में इन्हीं के परिवार से सीता सोरेन को खड़ा करने से लाभ होगा, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। उल्टा ही सीता सोरेन अब भाजपा पर भारी पड़ रही है। अब देखिए, खबरों में बातें सामने निकल के आ ही गई कि सीता सोरेन का भाजपा से मोहभंग हो गया, घर वापसी की कर रही है तैयारी। खैर जो भी हो, समय पर तस्वीरें साफ है, आज नहीं तो कल घर वापसी होना ही है।
लेकिन इधर कल्पना सोरेन जब से गांडे विधानसभा उपचुनाव जीत कर गई हैं, गांडे के जनता से मिलने नहीं आई। जब जनता के बीच आएंगी तो क्या माहौल होगा? तस्वीर तो लाइव दूंगा ही, लेकिन मुझे लगता है गांडे की जनता कल्पना से मिलने के लिए टूट पड़ेगी। जिस तरह से सूचना मिली है कि गांडे की जनता मिलने के लिए काफी उत्सुक है, और मैं समझता हूं कि कल्पना सोरेन का जीत के बाद गांडे का दौरा करना विधानसभा चुनाव की तैयारी हो। समय के साथ सभी तस्वीरें साफ आईना में दिखेगा। फिलहाल इतना ही। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।